हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी गलतियां बताएंगे जो आपसे जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के दौरान हो जाती है, और साथ ही साथ इन गलतियों को सुधारने का तरीका भी बताएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। नाउ बिना किसी और देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो तुमने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि बात करते समय तुम अपने आप ही तेज़ बोलने लग जाते हो, जिससे सामने वाले को तुम्हारी ज़्यादातर बातें समझ नहीं आती, या फिर तुम इतने धीरे बोलने लग जाते हो कि सामने वाले तक तुम्हारी आवाज़ पहुंचती ही नहीं है। कभी कभी तुम अंदर से एकदम डर जाते हो, तुम्हारी हार्ट बीट तेज होने लग जाती है एंड तुम्हारी सांस फूलने लग जाती है, और जो तुम्हारे थॉट्स माइंड में चल रहे होते हैं उनके बजाय तुम कुछ भी उल्टा सीधा जो मुंह में आता है वो सब बोल देते हो। मेजरली ये सारी प्रॉब्लम्स एक स्टूडेंट के अंदर देखी जाती है। एंड अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुमने कभी ना कभी ये सारी बातें नोटिस की होंगी खुद में, या फिर अपनी क्लास में किसी स्टूडेंट के अंदर। वैसे ये एक आम बात है लेकिन सही नहीं। इसी चीज़ को सुधारने के लिए हम इस वीडियो में कुछ मेथड्स बताएंगे ताकि आप इन चीज़ों में अपना सुधार कर सकें। तो मेथड नंबर 1, ट्रेन मत भगाओ। हाँ, जब भी किसी से बात करो या टीचर कभी भी तुम्हें खड़ा कर दे और कुछ तुमसे पूछ ले, तो बताते समय हर एक चीज़ को आराम से बोलो। ट्रेन भगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोलो कि तुम्हारा हर एक वर्ड सामने वाले के लिए इजी टू लिसन एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो। आई बात समझ में? नाउ मेथड नंबर 2, कोई भी बात चालू करने से पहले अगर तुम्हें डर लग रहा हो, डर महसूस भी हो रहा हो, तो एक लंबी गहरी सांस लो। इससे तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलेगा जिससे तुम्हारा फियर लेवल, फ्रस्ट्रेशन लेवल एंड हेजिटेशन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, एंड जिससे तुम कैपेबल होगे कि फ्रीली अपनी बातों को सामने वाले के सामने रख सको। एंड रियली ये वर्क करता है। अगर यकीन नहीं होता तो खुद कभी ना कभी एक बार इसको करके देखना। इसलिए कभी भी ऐसा तुम्हें डर महसूस हो किसी भी बात को करने से पहले, तो एक लंबी गहरी सांस लो एंड फिर बात की शुरुआत करो। मेथड नंबर 3, टेक अ गैप ऑफ अ सेकेंड। यानी तुम्हें बोलते टाइम अपने वर्ड्स के बीच में 1 सेकेंड का गैप लेना है। अब वो तुम 4 से 5 वर्ड्स बोलने के बाद ले सकते हो, या फिर एक सेंटेंस ख़त्म करने के बाद। इससे सामने वाले को तुम्हारी बातें सुनने में और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड जो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में चल रहे होंगे वो एज इट इज़ तुम्हारी टंग पर आएंगे। एंड ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है एक स्टूडेंट के लिए। कभी कभी वो सारी बातें एक साथ जल्दी जल्दी बोल देते हैं, टाइम का गैप ही नहीं लेते, जिससे उनकी सारी बातें मिक्स लगने लग जाती है और कुछ भी समझ नहीं आता, इरिटेटिंग सा हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को ट्राई करना कि एक सेंटेंस बोलने के बाद 1 सेकेंड का गैप लेना एंड देन अपनी दूसरी सेंटेंस को बोलना। मेथड नंबर 4, स्माइल। देखो, जब भी किसी से बात करो तो ये ध्यान रखना कि तुम्हारे फेस पर एक स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना कि स्माइल इज़ इम्पोर्टेंट। ओके। मेथड नंबर 5, वॉइस। देखो, वॉइस भी काफ़ी मायने रखती है। जब भी तुम बात करो तो तुम्हारी वॉइस यानी तुम्हारी आवाज़ ना तो ज़्यादा तेज़ हो एंड ना ही ज़्यादा धीमी हो। उसे डिस्टेंस के हिसाब से मेंटेन करके रखो, क्योंकि अगर अपनी आवाज़ ज़्यादा तेज़ रखोगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि तुम चिल्ला रहे हो, या फिर अपनी आवाज़ ज़्यादा धीमी रखोगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा और वो बार बार तुमसे पूछेगा कि तुमने क्या कहा। तो इससे एक गुड कम्युनिकेशन नहीं होगी। इसीलिए अपनी वॉइस को अपने डिस्टेंस के हिसाब से मेंटेन करके रखो। मेथड नंबर 6, प्रैक्टिस करो। हाँ, प्रैक्टिस करो। अब पूरी वीडियो तुमने देख लिया है तो प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना। मैं कह रहा था कि हाँ, प्रैक्टिस करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। प्रैक्टिस करोगे तभी इम्प्रूवमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा, और अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में यही तक था। अब इसे बनाने में मुझे मेहनत लगी है, एंड तुम इससे शेयर करके इसे साकार कर सकते हो। तो जिन लोगों को इसकी रियली नीड है उन तक इसे शेयर करो ताकि वो इसे देखे एंड इससे कुछ सीखे। बाकी गुड बाय दोस्तों।